एक दिन गाय और उसका बछड़ा मुन्ना गांव की पगडंडी से गुजर रहे थे। चलते चलते मुन्ना की नजर एक बगीचे पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था, पीले पीले पके आमों से लदा हुआ। मुन्ना मासूमियत से पेड़ पर चढ़ गया और मजे से आम खाने लगा। अचानक बगीचे का मालिक रेड बुल बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने देखा कि कोई उसके पेड़ से आम खा रहा है। जैसे ही उसने पाया कि वो मुन्ना है, वो गुस्से से फट पड़ा और उस पर हमला करने दौड़ा। लेकिन तभी बीच में आ गई मुन्ना की मां गाय। उसने मुन्ना बचाने के लिए रेड बुल से भिड़ गई। संघर्ष भयंकर था। धूल उड़ रही थी, सींगों की टकराहट से चिंगारियां निकल रही थीं। आखिरकार मां ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुन्ना को बचा लिया। मुन्ना रो रहा था। उसी दिन उसने कस्में खाई, अब मैं रेड बुल से अपनी मां का बदला जरूर लूंगा। मुन्ना ने रोज सुबह शाम ताकत का टॉनिक पीना शुरू किया। खेतों के पुराने हल और लोहे की जंजीरें उठाकर व्यायाम करता। गांव की कुएं से पानी के भरे मटके कंधों पर रखकर दौड़ लगाता। रात में चांदनी के नीचे छतों से छलांगे लगाता ताकि उसका शरीर बिल्कुल चप्पल और मजबूत हो। और सबसे अनोखा, वो हर रोज गांव के बड़े बरगद के पेड़ को धक्का देने जाता, मानो पेड़ ही उसका पंचिंग बैग हो। धीरे धीरे मुन्ना का शरीर लोहे से भी मजबूत बन गया। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं बल्कि आग जलने लगी। गांव में बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता हुई। सब जगह पोस्टर लगे, रेड बुल बनाम मुन्ना द कैल्फ। हजारों लोग इकट्ठा हुए। स्टेडियम जैसा माहौल, घंटी बजी और मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत में रेड बुल ने मुन्ना को जमीन पर पटक दिया, लेकिन मुन्ना उठ खड़ा हुआ। अपनी मां की याद में और जोर से लड़ा। उसने एक अनोखी चाल चलाई। ऊंची छत पर छलांग मारकर वहां से गिरते हुए एक जबरदस्त लोहे की पकड़ लगाई और रेड बुल को धराशायी कर दिया। आखिरकार रेड बुल हार गया। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन मुन्ना रो पड़ा, क्योंकि उसकी मां देखने के लिए वहां नहीं थी और उसकी मां के लिए किसी ने लाइक या सब्सक्राइब भी नहीं किया।